हेलो गाइस। तो गाइस आज हम एल्काइंस का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपका बोर्ड में और कंपटीशन में बनता है। तो ये टॉपिक का नाम है आपका एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, है ना। यानी इस लेक्चर में हम एल्काइंस का एसिडिक नेचर देखेंगे। यानी आपको समझ में आएगा कि आपका एल्काइंस यानी C ट्रिपल बॉन्ड C वाला कंपाउंड आपका एसिडिक का नेचर का होता है, यानी एसिडिक शो करता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल हम समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई का और नीट का कुछ सवाल मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और सॉल्यूशन भी करेंगे उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस लिखिए। ठीक है, आप इसको केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो एल्काइंस का, है ना, लेकिन रिएक्शन वगैरह हम इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, इसको हम सेपरेट देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। ठीक है, अब एल्काइंस सभी प्रकार एल्काइंस आपका एसिडिक नेचर का नहीं होगा। वैसे यहां पर जो मैं एसिडिक लिखा हूं ना, एसिडिक नेचर में लिखा हूं, वैसे एल्काइंस पूरा ऐसा नहीं कि पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा नहीं है। स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, ध्यान सुनना। अब एल्काइंस क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान देना, अब एल्काइंस जो एसिडिक नेचर का होगा उसमें कौन सा कंपाउंड में होगा, सभी एल्काइंस में नहीं होता है, सिर्फ आपका टर्मिनल एल्काइंस में होगा। टर्मिनल मतलब पहला कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मान लो यहाँ पर S दे दिया और यहाँ पर मान लो CH3 दे दिया। ठीक है, तो C वाला यानी पहला वाला कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना, यानी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी फर्स्ट वाला कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और उसके पास एक हाइड्रोजन होगा, है ना। तो टर्मिनल, ध्यान सुनना, टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया प्रोपाइन, लेकिन ध्यान देना ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में होना चाहिए, तभी ये आपका एसिडिक नेचर का होता है, यानी एसिड शो करता है, एसिडिक शो करता है। ठीक है, अब पूरा समझ में आएगा। अब मुझे बताओ एसिड क्या होता है। सिंपल जो बेसिक हम बात करते हैं, एसिड मतलब क्या होता है ना, कोई कंपाउंड अगर कोई मॉलिक्यूल कहो कंपाउंड को जो भी, ठीक है, अगर H+ आयन देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार आपका जो ये है एल्काइन जो है ये भी H+ आयन देता है, H देता है, यानी यहां से भाई H रिमूव हो सकता है। सो हम एल्काइंस को एसिड बोलते हैं, है ना, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक, हम बोलते हैं। ठीक है, अब पूरा समझ में आएगा। चलिए अब सवाल आता है कि व्हाई, ठीक है, व्हाई लिखिए, व्हाई एल्काइंस आर, समझ में आएगा साहब, रुक जाइए, व्हाई एल्काइंस आर एसिडिक, किस लिए होता है एसिडिक। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको मिलेगा। जैसे हम बेसिक जब बताया कि एल्काइंस जो होता है, ध्यान सुनना, आपका जो एल्काइंस होता है यानी C ट्रिपल बॉन्ड C वाला, है ना, ये आपका जो मान लो यहाँ पर H है, क्या है, H है, टर्मिनल एल्काइंस जो मैं लिखा हूं ना, ये टर्मिनल का बात कर रहा हूं, टर्मिनल। ये जो आपका एल्काइन है ना, यहां से H रिमूव होता है, यहां से H रिमूव होता है, यानी H+ ये देता है। सो हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिक। इसके पीछे का पूरा कहानी अब मैं यहां पर लिखा हूं, व्हाई एल्काइंस आर एसिडिक, क्यों होता है, क्योंकि H+ आयन देता है, यानी एल्काइन से H गायब होता है ना। लेकिन यहां पर आप कुछ स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तब ना H, यानी H तो ऐसे अपने आप तो रिमूव नहीं होगा ना, कुछ एजेंट चाहिए जो कि इसको रिमूव करेगा। उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान सुनना। और वो स्ट्रॉन्ग क्या लेते हैं हम, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस बहुत हो सकता है, जैसे आपका हो गया 2Na, है ना, या तो फिर आपका हो सकता है NaNH2 सोडामाइड, है ना, या तो फिर आपका हो सकता है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट में जो बोल रहा हूं पहले लिखें, समझ में आएगा। या तो हो सकता है आपका RMgX,
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, पता है ना ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा यानी एल्काइन में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो H+ देगा, यानी यहां से H गायब होगा, सो हम इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर का बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारा रिएक्शन है, आगे बहुत करोगे, लेकिन मैं कुछ रिएक्शन में आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आएगी एल्काइंस क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि वो H गायब कर सकता है, यानी H को रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन मैं पहले लिखता हूं, ठीक है, कुछ रिएक्शन मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए सबको मैं रिएक्ट करके देखता हूं, ठीक है। अब जैसे मैं ये लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर मैं 2 Na के साथ रिएक्ट किया, तो इसका भी मैं 2 मॉलिक्यूल ले गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ध्यान देना H कब गायब होगा, रिमूव हो पाएगा यहां से, जब यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तब ये रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रख लो आपको समझाने के लिए कि एल्काइंस क्यों एसिडिक होता है। कुछ मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। अब पूरा डिटेल आपको समझ में आएगा, हम हाइब्रिडेशन के थ्रू भी समझेंगे और सवाल में भी आपका अप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। तो ये मुझे बना के दिया 2CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर हो गया -H माइनस हुआ, और यहां पर लग गया Na, ठीक है, Na लग गया, और क्या बचेगा भाई, और क्या बचेगा आपका, ठीक है, और आपका H2 गायब हो गया, ठीक है, H2 आपका गायब हो गया, 2H ना 2 है तो 2H गायब हुआ। और भी एग्जांपल मैं कह सकता हूं, इसका नाम लिख सकते हो ना, इसका नाम होता है भाई, याद रख लो, इसका नाम होता है आपका मोनोसोडियम एथिनाइड होता है ना, मोनोसोडियम एथिनाइट, ठीक है। अब और मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो ये आपका ये क्या है भाई, इथाइन है, ये भी इथाइन है, इसके साथ मान लो मैं टोलिन्स रिएजेंट यूज कर देता हूं, ठीक है। टोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, ध्यान सुनना, ये पढ़ोगे आगे फिर AgNH3 है ना, यहाँ पर OH माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर हम पास करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर बनता है, ध्यान सुनना, यहाँ पर आपका बनेगा AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg प्लस 2H2O प्लस 4NH3 मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर और मैं एग्जांपल देता हूँ, चलिए फिर हम समझेंगे, प्लस और हम RMgX भी लिख सकते हैं, RMgX, तो यहाँ पर आप जब दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH, क्या हो जाएगा CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C आपका हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा MgX प्लस आपको मिलेगा R और H, RH मतलब अल्केन होता है, क्या होता है, अल्केन। अब देखो क्यों एल्काइंस एसिडिक होता है, क्योंकि एल्काइन जो है H को रिमूव कर पाता है, यानी एल्काइन से H रिमूव हो सकता है, सो हम एल्काइंस को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर का बोलते हैं। लेकिन सभी एल्काइंस नहीं भाई, ये देखो सभी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड, यानी सब ये आपका टर्मिनल है, क्या है, टर्मिनल होगा तभी वो एसिड शो करेगा, टर्मिनल, ठीक है, यानी फर्स्ट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 2H गायब हो रहा है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 1H गायब हुआ है ना, 1H गायब हुआ है, और ये पानी के साथ या एमोनिया के साथ रिएक्ट किया, उसको छोड़ो ना, लेकिन यहाँ पर H तो नहीं है ना भाई, देखो यानी H, यह तीनों जो मैं रिएक्शन बताया, वैसे तो बहुत रिएक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन जो तीनों रिएक्शन में बताए यहाँ पर सब H क्या हो रहा है, H+ रिमूव हो रहा है, सो हम कह सकते हैं कि एल्काइन जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। अब थोड़ा हम अंदर जाएंगे, ये तो ऊपर में मैं आपको बता दे, वैसे इस प्रकार का रिएक्शन बहुत करेंगे आगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा हम हाइब्रिडाइजेशन से समझेंगे कि क्यों एल्काइंस यानी टर्मिनल, मैं बार बार बोल रहा हूं, टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक होता है ना, अब समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि एल्किन्स भी होता है और अल्केन्स भी होता है, ठीक है, लेकिन वो इससे कम होता है, अब समझ में आएगा। इतना समझ में आया, चलिए अब हम हाइब्रिडाइजेशन से समझेंगे कि एल्काइंस यानी टर्मिनल एल्काइंस क्यों एसिडिक होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन से समझेंगे हम। अब मुझे बताओ
एल्काइन जो होता है, मान लो ये मैं एक एल्काइन लिया है, यहाँ पर इथाइन का हम बात कर रहे हैं, है ना, ये आपका इथाइन है, क्या है, इथाइन है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो इथाइन है, ये कार्बन का टर्मिनल जो कार्बन है, ये कार्बन में कितना ठो सिग्मा बॉन्ड है, 2 ठो, 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ये आपका sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन, 2 सिग्मा यानी sp, 3 सिग्मा यानी sp2, है ना, यानी sp हाइब्रिडेशन। और हम जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर, ध्यान सुनना, s कैरेक्टर कितना होता है, 50% होता है। थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा समझ जाओ, ठीक है, बहुत काम आएगा ये। sp कैरेक्टर में s कैरेक्टर कितना होता है, 50%, s कैरेक्टर 50%। और sp2 हाइब्रिडेशन अगर कोई एटम का है, सेंट्रल एटम का, है ना, हम इसका कर रहे हैं, कार्बन का, है ना, अगर sp2 मिल गया, कहीं पे भी मैं बोल रहा हूं, इसका जो s कैरेक्टर होता है, यानी जैसे आप एल्किन का कहो, इसका 33% के आसपास होता है s कैरेक्टर। और आपका जो sp3 हम आगे बात कर चुके हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में, sp3 का जो होता है s कैरेक्टर, इसका होता है लगभग 25%, ठीक है, ये आपको पता है। और आपको पता है जो आपका s कैरेक्टर होता है, जो आपका s कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एसिड स्ट्रेंथ के साथ, एसिड स्ट्रेंथ के साथ। अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। और आपको पता है जो s कैरेक्टर होता है, s जो कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहो, ये 2 ठो चीज नोट करो तो पहले, फिर हम इसको डिटेल समझेंगे अभी, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर क्या है, sp का s कैरेक्टर कितना होता है, 50%। 50% अगर हम sp2 और sp3 का बात करें तो सबसे ज्यादा इसका s कैरेक्टर है। अब ये भाई जो s कैरेक्टर 50%, इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर ये कार्बन में जो ग्रुप लगा हुआ है, यानी s कैरेक्टर 50, यानी ये दोनों में से अगर देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन क्लोज है, कार्बन का न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं बताया s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर ये आपका एल्काइंस है, अगर मैं तीनों हाइड्रोकार्बन को लाऊं, जैसे मैं ये तो पहला मैं एल्काइन को लाया, टर्मिनल एल्काइन, अब मैं एक एल्किन को लाता हूं, ठीक है, एक आपका एल्किन है, ठीक है, मान लो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और एक लाया मैं क्या, और एक लाया मैं आल्केन, यानी सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, ये आपका H H H H H H, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा भाई, ये कार्बन का देखो ट्रिपल बॉन्ड जो है, इसका होगा आपका, ये हाइब्रिडेशन sp होगा, इसका 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा यानी sp2। इसका अगर देखोगे दोनों में से कोई एक देख लो, सिग्मा 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 4 सिग्मा यानी sp3 हो जाएगा। अब मैं क्या बताया कि जिसका देखो sp उसका 50%, जिसका sp2 s कैरेक्टर 30 है ना, तो यहां पर इसका s कैरेक्टर कितना है 50%, इसका s कैरेक्टर आपका 33%, और इसका आपका होता है s कैरेक्टर 25%। और जैसे मैं बताया s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी आपका इथाइन कहो एसिटिलीन कहो, इथाइन का ज्यादा एस कैरेक्टर यानी ज्यादा इसका ये ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। फिर ये आपका आएगा इथीन आएगा, ठीक है, और फिर आएगा इथेन यानी सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, समझ में आ गया। अब डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं। अब जैसे मैं बताया एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब भाई एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, मान लो सपोज ये कार्बन का एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मैं क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, यानी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा यानी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, यानी ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब समझते हो ना,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगा, यानी ये जो पूरा सिंगल बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा। अगर अपने तरफ खींचेगा तो ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, सो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एस कैरेक्टर 33 है तो ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करेगा कार्बन, यहाँ पर उससे भी कम करेगा, यानी सो ये आपका लिस्ट आपका एसिडिक होगा। अभी समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं एस कैरेक्टर के माध्यम से। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर थोड़ा प्रैक्टिकली जाओगे तो वैसे इसका जो Ka का वैल्यू होता है, ठीक है, इसको ऊपर पर देख लो, अगर समझ में नहीं आया ऊपर पर देख लो, समझ ये बस इसको याद कर लो, एस कैरेक्टर वाला फील हो गया, अनुभव हो गया सब कहानी। ठीक है, अब और एक मेथड से भी समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल वैल्यू है। जैसे Ka मतलब जानते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं ना। इसका जो Ka का वैल्यू होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली होता है 10 का पावर -34 के आसपास होता है। 10 का पावर आपका होता है 10 का पावर इसका होता है शायद 15 के 25 होता है, सॉरी 25, 10 का पावर -25। इसका जो K का वैल्यू होता है लगभग आपका 10 का पावर -35 होता है। और इसका जो Ka का वैल्यू है यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका 10 का पावर -40 शायद है। ठीक है, अब ये Ka का मतलब होता है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब और एक चीज, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ, यानी K बढ़ेगा, K का वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी उतना एसिडिक नेचर का होगा। जैसे देखो सबसे ज्यादा ये तीनों में से देखेंगे तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, 25 है, ये 35 है। देखो भाई ये माइनस है ना, माइनस है नीचे लगेगा। ठीक है, प्लस करोगे तो इसका कम आएगा, इसका कम आएगा। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, यानी इसको हम ये मेथड से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसी वजह से आपका जो इथाइन है यानी टर्मिनल एल्काइन, ध्यान देना टर्मिनल एल्काइन यानी फर्स्ट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सो इसका क्या होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अभी बात क्लियर है, पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपका इथाइन है, अगर हम इथाइन और आपका इथीन और आपका इथेन ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्डर सबसे कम मिनिमम बोलने से इसका होगा, मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, ठीक है, इतना दूर तो समझ में आया, लिख लीजिए इतना, पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों को अगर वाटर के साथ कंपैरिजन करें अगर हम, ठीक है, देखो अगर मैं वाटर का कंपैरिजन करूं, ठीक है, अब मुझे बताओ वाटर मतलब H2O। ठीक है, ये जो H2 अगर थोड़ा पता होगा आपको तो Ka का वैल्यू इसका होता है 10 का पावर -14 होता है। कितना? -14, यानी सबसे कम, अगर माइनस में देखेंगे तो सबसे कम यानी सबसे ज्यादा बोल सकते हो इसका होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका होता है। देखो इसका 25, ये 35, ये 40 माइनस में से है ना, सबसे कम तो वही होगा। ये Ka का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ज्यादा मतलब 10 का पावर -14 है, ज्यादा है, माइनस है ना तो ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि जितना भी आपका हाइड्रोकार्बन यानी 1 2 3 यानी इथाइन, इथीन या तो फिर आपका इथेन, ये तीनों में से वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। अब भाई हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं कि एसिटिक एसिड ले आओ या तो फिर फॉर्मिक एसिड, ऐसा नहीं है। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ यहाँ पर ये रहेगा सिंगल बन, यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं लगेगा। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे मैं बताया यहाँ पर इथाइन है और आपका इथीन है, फिर आपका इथेन है। ठीक है, ये में से सबसे ज्यादा वाटर का होगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आया?
समझ में आ गया पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर नोट करना, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा नोट कर लेना। 3-4 हम फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे और कई बार पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे एसिड बेस कॉन्सेप्ट पूरा आप पढ़ोगे, सेपरेट चैप्टर अभी 5-6 दिन के बाद आपका आएगा, वो भी है ना, इनऑर्गेनिक का। आपका इनऑर्गेनिक में है एसिड बेस का कहानी पूरा। चलिए हो गया। अब थोड़ा हम डिफरेंट कंपाउंड्स का एसिडिक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कंपैरिजन थोड़ा करेंगे, है ना। अब हम कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयर जब आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव्स एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान सुनना, एसिडिक स्ट्रेंथ हम बात करें किसका, ऑफ, हम बात करेंगे वाटर का। वाटर का एक ऑर्डर बता दूंगा, एसिडिक और बेसिक दोनों का मैं बता दूंगा, ठीक है। वाटर और एल्कोहल, एल्कोहल और आपको लिख दो इथाइन, इथाइन या तो फिर एसिटिलीन भी लिख सकते हो इसको, है ना। फिर एमोनिया और आपका अल्केन्स, अल्केन्स, ठीक है। इसको हेडिंग डाल दो। ये सब का हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। यानी ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 तो जो कंपाउंड है, इसमें से सबसे ज्यादा कौन एसिडिक नेचर का होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। इसके लिए एक ऑर्डर बस याद कर लो, इसको डिटेल आप एसिड बेस में पढ़ोगे पूरा कहानी, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, एसिडिक ऑर्डर याद थोड़ा कर लो। एसिडिक ऑर्डर जो होगा, सबसे ज्यादा बोलने से वाटर आएगा, है ना। वाटर का मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। वाटर क्या होता है भाई, HOH, ऐसे लिख देता हूँ, चलो H2O लिख देता हूँ, चलो HOH लिख देता हूँ, ठीक, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं बेसिक स्ट्रेंथ बताऊंगा ना तो समझ में आएगा। HOH सबसे ज्यादा, फिर ROH एल्कोहल, फिर इथाइन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद आपका आता है इथिन, लेकिन इथिन का हम बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। एमोनिया, ये जो आपका एमोनिया, एमोनिया मतलब NH3, और फिर अल्केन्स मतलब आपका होता है RH, ठीक है। एल्किल के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो अल्केन होता है, ठीक है। ये आपका एसिडिक नेचर, मतलब एसिडिक ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा वाटर का होगा, फिर ROH का, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब बेसिक ऑर्डर अगर मैं लिखूंगा ये सबका, अगर मैं बेसिक ऑर्डर लिखूंगा तो सबसे ज्यादा, अब ध्यान देना, जिस इसका जस्ट उल्टा होता है। यहां पर देखो सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब वाटर है, सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब वाटर है। अब ये इसका उल्टा होगा, यानी यहां पर जो HOH जो एसिड है, ये जो बेस बनाएगा, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है सबसे कम आएगा। यानी अब ये उल्टा हो जाएगा, सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है या लेस देन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसका होगा अल्केन्स का, यानी अल्केन्स में जो बेस बनेगा, कैसे बनेगा बेस, ये तो एसिड है तो H को गायब करेगा, यानी सिर्फ R माइनस हो जाएगा, एक H गायब हुआ, माइनस बच गया, तो इसका जो ये अल्केन्स जो बेस बनेगा वो ज्यादा होगा, यानी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। फिर इसके बाद आपका आएगा NH3 का, यानी NH3 से एक H माइनस कर दो, एक H माइनस करूंगा तो NH2 माइनस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, कम हो गया। फिर आएगा आपका इथाइन, है ना। इथाइन में फिर ऐसे माइनस कर दो, कोई एक कार्बन से मैं यहां से हाइड्रोजन माइनस कर दिया, तभी तो बेस बनेगा ना। कोई मतलब कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है जो कि एसिड का है, एसिड नेचर का है, अगर वहां से एसिड मतलब H प्लस देगा वो, अगर उससे H गायब होता है यानी माइनस शो करेगा, माइनस शो करेगा यानी बेस होगा, ठीक है। अगर आपको पता है एसिड बेस तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, आगे समझ में आएगा। एसिड बेस हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। CH, फिर यहाँ पर C माइनस आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद एल्कोहल आएगा, एल्कोहल में H माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा क्या, OR बचेगा भाई, OR माइनस, OH मत लिख देना, यहाँ पर H माइनस होगा तो OH बचेगा, ठीक है। यानी एल्कोहल का एल्कोहल यानी सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा, सबसे ज्यादा अल्केन्स का, फिर आएगा एमोनिया का बेस, फिर आएगा आपका CH यानी इथाइन का बेस, फिर OR का, और फिर आपका आएगा OH। ये समझ में आया, इसको थोड़ा नोट करना।
पूछ सकता है। अगर मैं, ध्यान सुना और एक चीज, अगर मैं यहां पर बता देता हूं, अगर मैं तीनों हाइड्रोकार्बन को कंपेयर करूं, यानी अल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, और एल्काइन जो होगा टर्मिनल वाला, ध्यान सुनना, अगर मैं कंपेयर करूं तो किसका, अगर मैं बेसिक का बात करूं, एसिड तो हम बता दिया, अगर बेसिक का बात करूं तो इसके जैसा होगा, उल्टा होगा। सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, अभी बताया। फिर आता है डबल बॉन्ड वाला CH2, फिर आया आपका CH3 यानी इथेन, सबसे कम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ अगर मैं पूछूं, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर मैं पूछूं, बेसिक स्ट्रेंथ होगा सबसे कम इसका, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, एसिड का जस्ट उल्टा, इसका सबसे कम एसिडिक यानी सबसे ज्यादा बेसिक, ठीक है। यानी अब यहां से एक H को हटाओ, यानी CH3 CH2, इसका ये बेसिक नेचर का होगा, ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। फिर ये आएगा H2C डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, फिर आएगा आपका ये वाला HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। तो ये पूछा था नीट में, अभी मैं दिखाऊंगा नीट में कि जेई में पूछा था, इसको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए ये वाला, ये तो पूरा डायरेक्ट पूछा था जेई में, अब मैं पूछूंगा अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इतना लिख लीजिए, कहानी हो गया, कहानी हो गया। अब हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना अच्छे से, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अगर एसिड बेस आपको दिक्कत कर रहा है, अभी समझ में आएगा एसिड बेस चैप्टर, ठीक है। तो यहां से सवाल भी बनता है, ये सेपरेट चैप्टर है, यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज कर दिया है एल्काइंस में, क्योंकि एल्काइंस जो होता है यानी टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए दे दिया है, तो इसको नोट करना, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सेपरेट बनाया, इसको मैं एल्काइंस का केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बना सकता था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता ना, क्योंकि उसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एल्काइंस का बहुत है, अगर इसको भी ऐड कर लेता तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है, बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो इसको मैं सेपरेट बना लिया, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए इतना लिखें, पानी पी लेते हैं। अब हम कुछ सवाल करेंगे नीट का, और जेई का, ठीक है। आया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है वैसे, PYQ अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में उतना नहीं है, लेकिन आया है, कम आया है, ठीक है। चलिए अब कुछ सवाल हम करते हैं, लिखिए। आपको नीट का पहला दिया 2017 वाला क्वेश्चन, और 2017 से तो 2020 तक शायद नहीं आया है, 2017 का मैं दिया हूँ। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ध्यान सुनना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी आपको निकालना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन चलो मैं दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH2 ग्रेटर इक्वल टू CH2 ग्रेटर देन CH3, ठीक है। ये है, जिसको पता चल गया भाई, पहला वाला ही होगा, मैं आगे से बता देता हूं, लेकिन अब हम क्यों होगा हम बताएंगे, ठीक है। CH ग्रेटर देन CH2 ग्रेटर देन CH2 ग्रेटर देन, ठीक है। और यहाँ पर दिया है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर दिया है CH3। चलो ये 3 ऑप्शन में दे रहा हूँ, चलिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो 3 ठो दिया हूँ, चलो वैसे 4 दिया है, मैं 3 ठो लिखा हूँ, ठीक है। ये आपका आया था नीट में 2017 को आया था, अभी भी पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है, एसिडिक ऑर्डर में किसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन दिया है, बताओ क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम ये तीनों सीक्वेंस को देखें गौर से तो सभी में जो कॉमन ग्रुप है सभी में तो इक्वल है। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो भाई यहाँ पर भी तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। देखो यहाँ पर ये है प्रोपाइन है तो यहाँ पर भी भाई देखो प्रोपाइन है, यहाँ पर भी प्रोपाइन है। यहाँ पर इथीन है तो यहाँ पर भी इथीन है, यहाँ पर भी इथीन है। यहाँ पर इथेन है तो यहाँ पर भी इथेन है, यहाँ पर भी इथेन है। यानी सभी में कॉमन आपको दिख रहा है क्या, एक तो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है सभी में CH3 यानी CH3 दिख रहा है। फिर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है ये वाला, फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH दिख रहा है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिख रहा है, ठीक है। यानी सभी में कॉमन ये है, सभी में ये है। हालांकि ग्रेटर देन लेस देन का ही कहानी है, लेकिन हम अब आपको समझाएंगे, ठीक है। ये मैं रैंडमली उठा के लाया, यानी सब, यानी गौर से देखें तीनों में ये सब है, ये सब मॉलिक्यूल है, कॉमन मॉलिक्यूल ये है। अब इसमें से देखो सीक्वेंस बनाओ, ठीक है। अब मैं क्या बताया, देखो गौर से देखना, वैसे मैं बताया CH3 अब भाई देखो यहाँ पर ये ENE है यानी इथीन है, यहाँ पर ये एल्काइन, ये भी एल्काइन है और ये आपका इथेन है। तो इथेन का सबसे कम होता है, एसिडिक नेचर कम होता है, मैं बताया, यानी अल्केन का सबसे कम होता है। तो भाई ये तो लास्ट में रहेगा, इतना तो पता चल गया, लास्ट में रहेगा। यानी अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में तो ये आ गया ना, लेकिन लास्ट में आएगा क्या, ये आएगा। यानी लास्ट में आपका CH3 आएगा, लास्ट में ये आएगा, ठीक है। फिर देखना, फिर इथिन वाला आएगा, डबल बॉन्ड वाला जैसे भी करके आएगा, क्योंकि दोनों आपका देखो टर्मिनल एल्काइन है, ये इधर आएगा, फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट पोजीशन में। तो फिर आएगा आपका CH2, ठीक है। फिर आपका आएगा क्या, अब देखो ये दोनों को देखो गौर से, ये दोनों सेम है। सेम मतलब क्या, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों ही टर्मिनल एल्काइन है, फर्स्ट कार्बन में लगा है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर C, ये कार्बन के बगल वाले कार्बन में CH है, लेकिन ये वाला बगल वाला कार्बन में क्या है, CH3 है। अब CH3 अगर आपको थोड़ा पता है तो CH3 आपका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी डेंसिटी बढ़ा देता है। अगर मान लो डेंसिटी अगर ये कार्बन बढ़ा देता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो गया यानी H रिमूव नहीं हो सकता, यानी H अगर रिमूव नहीं होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि H जितना तेजी से रिमूव होगा उसका एसिड स्ट्रेंथ उतना होगा। इसके पास तो कुछ नहीं लगा है भाई, डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा नहीं है, सो इसका कम होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आएगा फिर CH3, समझ में आया ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको आगे और समझ में आया। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बोलने से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ में आया। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C है, उसके साथ एक अलग ग्रुप लगा है, यहाँ पर CH है, अलग ग्रुप कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ध्यान सुनो, कोई भी आपका अगर एल्किल ग्रुप लग गया यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो समझ जाना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। वो जिस कार्बन से जुड़ा है इधर का ग्रुप में इलेक्ट्रॉन वो देगा, इधर इलेक्ट्रॉन को देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये देगा तो ये H कहाँ जाने नहीं खोजेगा ना। अगर यहाँ एक्चुअल में हाइड्रोजन कब रिमूव होता है, जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, यानी तभी ये आपका हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तभी तो हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा ना। जितना इजीली हाइड्रोजन रिमूव होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और एक सवाल देते हैं, 2008 का ही है, 2017 का ही है, 2008 का है। चलिए नीट का, आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, ठीक है। आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर बताना है, ठीक है। चलो ए ऑप्शन दिया है CH3 CH2, बी ऑप्शन दिया है
CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और C ऑप्शन दिया है HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक है, चलो ये दिया है ABC, और यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया है ऑफ इज इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन है आपको दिया है। पहला सीक्वेंस बना के दिया B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, B ऑप्शन दिया है C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, और C ऑप्शन दिया है आपको A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B, और यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया है D, और D में आपको दिया है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब बताओ किसका बेसिक स्ट्रेंथ आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। अभी मैं बताया सीक्वेंस, अभी जस्ट बताया। ठीक है, अभी बताया। अगर मान लो यहाँ पर H होता तो इसका ज़्यादा एसिड होता। देखो यहाँ पर क्या है, H नहीं है, माइनस लगा, यानी ये बेस है, और मैं बताया था एल्काइन का बेसिक स्ट्रेंथ ये मोर एसिडिक होता है। सो इसका अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो लेस एसिड हो जाएगा, यानी बेस ज़्यादा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अभी मैं बताया ना, देखिए अभी बताया था मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये बताया था। यहाँ पर H को रिमूव करेंगे तो मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, H रिमूव करेंगे तब मिलेगा बेस। यहाँ पर H एक रिमूव करो तब आपको मिलेगा क्या, बेस। ठीक है, अब मैं बताया था जो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो अब बेसिक में उल्टा आएगा, है ना, इधर मतलब उल्टा आएगा, मतलब ये सबसे कम आएगा, सॉरी ये ज़्यादा बेसिक होगा, सॉरी ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा ना, ये वाला ज़्यादा बेसिक आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आपका ये आएगा। अगर एसिड का देखेंगे तो बेसिक का उल्टा होगा। ये आपका एसिडिक का भी बताया ना मैं, ये आपका एसिड का है और ये आपका बेसिक का है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, सबसे कम बोलने से ये होगा, सबसे ज़्यादा बोलने से ये होगा। बेसिक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर दिखाना है। देखो सबसे ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा ये होगा, है ना, CH3 CH2 ज़्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक, यानी ए ऑप्शन। फिर आएगा ये आएगा, है ना, ये आएगा, ये नहीं होगा, ये होगा ए, फिर बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, यानी ये वाला एल्काइन सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन बेसिक होगा, CH3 CH2। ठीक है, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। सबसे ज्यादा ये ए हुआ, फिर बी आया, फिर सी आएगा, सी आपका ये है ना, सी ये आएगा, सबसे कम ये होगा। जबकि एसिड में सबसे ज्यादा होता था, बेसिक में सबसे कम आएगा। ठीक है, क्लियर बात इतना, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए और एक सवाल हम करते हैं। चलिए, ये 2008 में आया था, लिख लिए 2008 में आया था, नीट में आया था। ठीक है, ये तो सभी में मैं बता दिया। अब और एक तो देखिए, पूरा ये भी बता दिया हूँ मैं, आगे से ही बता दिया हूँ इसको, फिर भी देख लीजिए। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑफ कंपाउंड दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका ऑर्डर बताओ। पहला ऑप्शन दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलो दूसरा वाला ऑप्शन दिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रेटर देन, ये दिया है सी ऑप्शन दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ कौन सा होगा, बताओ। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। ठीक है, कौन सा होगा। अब दिया है ये तीनों, अब मुझे बताओ ये आपका इथाइन, ये आपका प्रोपाइन, ये आपका इथिन। तो सबसे तो कम ये होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये सबसे तो कम होगा। आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा। अब ये दोनों में से देखो किसका कम है, कम देखना है। इधर देखो C ट्रिपल बॉन्ड C जुड़ा है, इधर C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया है ना, R जुड़ गया, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये पहले आएगा, इधर आएगा है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा। फिर सबसे ज्यादा ये आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आगे भी हम इसका बात कर चुके हैं। तो कौन सा ऑर्डर होगा, ये वाला। ये वाला कहाँ है, ये वाला। ठीक है, ये आएगा। ये आपका JEE में आया था, 2019 को आया था, 2019 में आया था, JEE मेन में आया था, JEE में आया था। वैसे और एक JEE का पुराना सवाल देखो जो कि बहुत ही इजी सवाल पूछा था। डैश इज मोस्ट एसिडिक, ऐसा पूछा था, है ना, 1 मार्क का पूछा था। डैश इज मोस्ट एसिडिक, यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर दे दिया था इथिन, इथाइन और इथेन, ऐसा दिया था। ठीक है, ये बहुत पुराना सवाल है, 1981 का, किताब में एक ठो मिला मुझे ये। ठीक है, ये वाला डैश इज मोस्ट एसिडिक बोला है। यहाँ पर देखो इथिन है, इथाइन है, इथेन है। अभी तो मैं बताया ना, इथिन मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इथाइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इथेन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H3, यहाँ पर H3। तो मैं ऑर्डर तो बताया ना, सबसे ज़्यादा इसका होता है, फिर इससे कम ये होता है, फिर सबसे कम ये होता है ना। तो एसिडिक किसका ज़्यादा होगा, इथाइन का। ठीक है, क्योंकि इसका S कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फिर ये आपका 33%, फिर आपका ये आता है 25%, तो इसका होगा। मैं स्टार्टिंग में बता दिया। सो यहाँ पर लिखोगे क्या, इथाइन। ठीक है, समझ में आया। सो गाइस, हमारा ये था एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, जो कि एल्काइंस का एक छोटा केमिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आएगा आपका केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज को। वैसे ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसको मैं सेपरेट बनाया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, यानी बहुत सारे हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, यानी एल्काइंस से डिफरेंट प्रोडक्ट हम बनाएंगे, है ना। रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।